बजरंगबली की जय। आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर। तो जो रिजल्ट के लिए जो सूचना निकल के आई है वो ये आई है कि 4 अप्रैल तक रिजल्ट आने वाला है। तो 4 अप्रैल को रिजल्ट आ ही जाएगा, ऐसे मान के चले हम। तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद में एक चीज़ जो अच्छी आई है वो ये आई है कि रिजल्ट आने वाला है। इसी के साथ में कुछ अभ्यर्थी जो तैयारी में जुटे नहीं थे और कुछ अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, कुछ ये सोच के बैठे थे कि मेरा इसमें हो जाएगा। तो उन सभी के लिए ये है कि जिसका होगा उसके लिए भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जिसका नहीं होगा उसको भी मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। तो अपने ज़्यादा दिमाग में न लें, जो मेरे विचार है वो मैं रखूँगा। आपको अच्छे नहीं लगे तो वो मेरे विचार मेरे पास में है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि अगर जिसको ये लग रहा है कि मेरा इसके अंदर सिलेक्शन होना चाहिए तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन भी होगा। और साथ में अगर मान लो आपका नहीं हो तो आपको दिमाग से डिप्रेशन नहीं लेना है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप कोई एग्ज़ाम दे के आते हो, एग्ज़ाम के पहले अपना सिलेक्शन 100% माने, लेकिन एग्ज़ाम जैसे ही दे के उसके 1 मिनट बाद में ये सोच लें कि यार मेरा इसमें नहीं होने वाला, अब मैं देखता हूँ आगे क्या कर सकता हूँ। ये अगर जिसने दिमाग में रख ली, उससे पहले ये रखना चाहिए एग्ज़ाम के पहले। जैसे मान लो मेरे को अब चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करनी है या आपको करनी है, तो उस समय दिमाग में ये होना चाहिए कि आने वाली वैकेंसी में मेरा 100% सिलेक्शन होगा या 101% होगा। लेकिन कब तक? जब सितंबर में आप एग्ज़ाम दोगे तब तक आपके दिल में ये होना चाहिए कि मेरा होगा। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद में एक नेगेटिव पॉइंट दोबारा से डालना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचने के लाभ होते हैं लेकिन नुकसान भी होते हैं, ये भी मेरे को पता है। तो हमेशा एग्ज़ाम देने के बाद में आपका वहाँ से रोल ख़त्म, तब आपको ये सोच लेना चाहिए कि शायद यार इसमें मेरा नहीं बैठेगा। तो वो क्या करेगा, वो दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस अपना शुरू करेगा। भाई इसमें मेरा नहीं बैठ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह देखता हूँ। चाहे जिसके 130 नंबर आए होंगे, जिसने ये दिमाग में डाल लिया होगा कि चलो यार दे लिया, काफ़ी कट ऑफ जाती थी के बता रहे हैं तो 130 भी चली जाए, 100 इतनी भी चली जाए, तो वो तैयारी में जुट गया तो वो नौकरी लगेगा, दूसरे में भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। मान लो इसमें जिसके हो रहा है उसका होगा, लेकिन उसके भरोसे बैठ जाना ये गलत चीज़ है। और जो भाई रह जाए, मान लो 117 है, उससे एक आध अंक ऊपर चली जाए और कोई रह रहा है, तो फिर उसको ये सोच कर नहीं बैठना चाहिए कि यार मैं तो इसमें रह गया, अब मैं क्या करूं, मैं देखता हूं कोर्ट जाऊं, वहां जाऊं। हालांकि आपको अगर उचित लगे तो जाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे नहीं बैठना। जैसे अभी रिजल्ट के लिए बैठे थे, 2-3 महीने किसी ने ख़राब किए हैं तो वो उसके लिए नुकसान है। तो ये बात है। अब मेरा कहना ये है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी में जुटें। बहुत अच्छी इसके अंदर जो वैकेंसी है, साथ में इसमें बढ़िया बढ़िया और शानदार पोस्टें हैं। जैसे कलेक्ट्रेट हो गई, स्कूली शिक्षा के अंदर हो गई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हो गई, कर्मचारी चयन बोर्ड में हो गई, तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंटों के अंदर, सचिवालय में हो गई। तो ये इतनी गजब की नौकरी है कि जो मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि भाई ये चतुर्थ श्रेणी है तो इसमें मेरे को नहीं जाना चाहिए। आप वो वहाँ पे रहने वाले हैं जहाँ पे मतलब जिसका पैकेज 1 करोड़ का, 50 लाख का, 70 लाख का होता है, वो भी आपके पास में वहाँ पे खड़ा मिलेगा। ये समझ के चलो, आप बड़े बड़े अधिकारी आप वहाँ पे खड़े मिलेंगे जो आपसे परमिशन का इंतज़ार करेंगे। तो ऐसी ऐसी जॉब है, लगोगे ज़िंदगी बदल जाएगी। और वहाँ पहुँचोगे तो आप IAS RAS तक की भी तैयारी कर सकते हो। माइंड फ्री हो जाएगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। नौकरी और रोज़गार चीज़ ही ऐसी होती है, बेरोज़गारी आदमी को हर बार खलती है, दिमाग में टेंशन लाती है। तो इससे बचो और हमेशा आदमी को बिजी रहना चाहिए। मतलब खाली रहोगे तो फालतू की चीज़ें दिमाग में आने वाली है, खाली नहीं रहना है। उसमें आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं, ये मेरा रीज़न यही है। मेरा ये प्लेटफॉर्म चलाने का वास्तविक रीज़न यही है। मैं खाली नहीं रहना चाहता और मेरे में जितना ज्ञान है मैं देना चाहता हूँ। उसमें मेरे को ज़रूरत नहीं है कोई सब्सक्राइब करे, वो फलाना करे, ये लाइक करे, न मेरे को इसका नॉलेज। मेरे पास में एक फ़ोन है और एक मैं हूँ और एक मेरा बोर्ड है और एक ऐसे मान लो मेरे साथ में हनुमान जी है। हनुमान जी के अलावा मैं किसी से डरता नहीं, खुल के बोलता हूँ। तो यही बात है और हनुमान जी पे मेरा विश्वास है, इसीलिए मैं खुलकर बोलता हूँ। और यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ, जितनी बातें मैंने बोली वो सारी सही गई है और आज भी मैं बोल रहा हूँ। अब आप याद रखना, उसके बाद में मैं मिलूँगा आपको। जैसे अभी तो क्लासेस डालता रहूँगा,
लेकिन सितंबर के अंदर वापस आऊँगा मैं। वो जैसे पशु परिचर का चलाया था ना, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, पशु परिचर की तरह ही फिर क्लासेस डालूंगा। लेकिन काफ़ी देर हो जाएगी, फिर आप उन किताबों के प्रूफ देखोगे, फिर मेरे को क्लेम करोगे ये कैसे होगा, इसका आंसर ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। भाई मेरे को तो बोल लोगे, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड, पेपर सेटर और जो सरकारी किताबें निकाली गई है उनको थोड़ी बोल दोगे, नहीं बोल सकते। वो गाइडों वालों की थोड़ी मानेंगे, उन्होंने लिख दिया वो लिख दिया। वो उन्होंने मेहनत की है, उस पद पे पहुंचे हैं तब उन्होंने लिख दिया। ऐसे तो हर कोई कुछ ही कह देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किताबें हमेशा एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी ग्रंथ अकादमी की पढ़नी चाहिए, वो विश्वसनीय है। अब उसमें कोई त्रुटि निकाले अपनी बचाने के लिए, ये ऐसा हो सकता था वैसे हो सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी किताब बना के यहाँ पे बोलता हूँ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गलत है या सही है, लेकिन मान्य वही होगा। अब अपने दिमाग से मैं कह दूँ इसमें तो ये नहीं है मैटर, वो नहीं, वो कुछ नहीं होने वाला। अपनी तैयारी करें और एक जुड़कर करें। आप कोचिंग भी करें, मैं ये नहीं कह रहा भाई कोचिंग नहीं करें, कोचिंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन साथ में अपना भी प्रयास करना चाहिए, अकेले के पीछे नहीं बैठना चाहिए। अब जैसे मैंने तभी तो कहा, मैंने ये ऐसे भी नहीं कहता कि मैं इन किताबों से, मैं बाकायदा टॉपिक बताऊंगा। भाई देखो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, 9th क्लास में इस जगह, 12th क्लास में इस जगह, 8th क्लास में इस जगह, हिंदी ग्रंथ अकादमी में इस पेज नंबर पे है। किताबें आपको मैं बता दूंगा, वो किताबें आपके पास रखना, मेरे पे विश्वास मत करना, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा मेरे अनुभव के आधार पर। फिर उसका पढ़ने का एक रीजन होता है, वो बड़े पैराग्राफ में होता है, हम पॉइंटों में पढ़ते हैं तो एक दिमाग में आ जाता है कि ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन, उसमें एक पैराग्राफ लाइन में होता है। तो वहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम जैसे मोटा मोटा चीज़ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती है वो वहाँ पे ध्यान नहीं जाता। जब क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है कि ये कहाँ से आ गया। वही जो कोटा प्रजामंडल वाला है वो वहाँ दे रखा है, लेकिन उसको ध्यान से नहीं पढ़ पाते हम, वो एक ही चीज़ हाईलाइट कर लेते हैं 1939। तो वो समस्याएं होती है। आजकल क्वेश्चन है वो ऐसे बन रहे हैं कि वो रिपीटेड क्वेश्चन जिसने हमें गाइडों में हर जगह पढ़ा वो बंद कर दिए देना, वो भी देख के चलते हैं। वो अधिकारी लेवल यानी कि आईएएस लेवल के जो होते हैं तो वो दिमाग में काफ़ी तेज़ हैं, ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही अधिकारी बन गए। वो बोलते हैं सोचते हैं, उनका दिमाग है उनकी, तभी तो ये देश चल रहा है, राज्य सरकारें चल रही है। नेताओं के भरोसे थोड़ी ना सरकारें चल रही है, नेताओं के भरोसे कुछ नहीं चल रही। 5 साल बाद में फिर बदल जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे, चला तो यही रहे हैं। तो ये बात है, तो वो उन बुकों के आधार पे पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। उसमें मैं आपकी थोड़ी बहुत सहायता कर दूंगा। अब इसमें ये भी मैं नहीं कह रहा कि मैंने आरएएस बन गया, मैंने आईएएस की फाइनल तक पूछा, कोई नहीं पूछा, बिल्कुल असफल आदमी है, साफ कह रहे हैं। लेकिन अनुभव है, अनुभव है, और वो जीके के ऊपर मेरा अनुभव है, मैथ के ऊपर मेरा अनुभव है। मैं ये भी नहीं करा मैं इंग्लिश पढ़ा दूंगा और साइंस पढ़ा दूंगा, वो पढ़ा दूंगा। देखो इसके बारे में मेरा नॉलेज नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो वो पढ़ें, और कोचिंग करना चाहें तो बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल आपको स्वतंत्रता है, पर साथ में अपनी तरफ से मेहनत भी करनी चाहिए। इसी के साथ में हम जुड़ेंगे चतुर्थ श्रेणी के ऊपर, बिल्कुल अभियान चलाएंगे, और काफ़ी सारे चतुर्थ श्रेणी के अंदर हम सिलेक्शन कराने वाले हैं। उसके बाद में फिर आरपीएससी यूपीएससी की तरफ मुड़ेंगे। तो पहले इसका टारगेट रहेगा 10 20 25, जितने भी जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं जुड़ेंगे तो भी अपने सुनने वाले सुन लेंगे, तो उनका भी भला हो जाएगा कि भाई उनको क्या पढ़ना चाहिए। इसी के साथ आपका धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री राम, बजरंगबली की जय।